दोस्तों, एक लड़की है जिसकी उम्र 23-24 साल के आसपास होती है, जो कि एमबीए की स्टूडेंट थी और उसकी एक सहेली होती है, जिसकी सहेली जो है वो पैसा कमाने के लिए गलत काम करने लगती है, जो कि उसकी रूममेट ही थी। दोनों एक ही रूम में रहा करते थे और अब उसके रहन सहन देख करके एक दिन वो उससे पूछती है, तो फिर उसकी सहेली वो बता देती है और फिर वो अपनी सहेली के बहकावे में आकर के वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब जो उसकी सहेली होती है वो उसे एक दिन होटल में क्लाइंट के पास भेज देती है और जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसके सामने एक 30-35 साल का हट्टा कट्टा नौजवान लड़का खड़ा है। और जब वो देखती है कि इतना तगड़ा और तंदुरुस्त है तो वो असमंजस में पड़ जाती है कि आज तक मैंने कभी किसी पुरुष के साथ ऐसा काम किया नहीं है, ये मेरी जिंदगी का आज पहला दिन है, तो पता नहीं आज क्या होने वाला है। और फिर डरी सहमी खड़ी रहती है और कुछ बोल नहीं पाती है। और तभी जो लड़का है वो बोलता है कि क्या बात है, इतनी घबराई क्यों हो। अब वो दोस्तों जो लड़की बताती है तो फिर लड़का वो सुन करके हैरान हो जाता है और फिर उस लड़की के साथ दोस्तों वो कुछ ऐसा करने लगता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में कि आखिर इसमें होता क्या है और ये लड़की जो थी वो क्यों ऐसा काम करने के लिए मजबूर हो गई थी, उसकी आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना है ये दोस्तों, ये केरल की है। यहीं की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम निकी होता है और जिसकी उम्र 22-23 साल के करीब थी। निकी के पिता रमेश चंद्र जो कि पेशे से एक दुकानदार थे, छोटे से उनकी किराने की दुकान थी और उसी से उनके पूरे घर का खर्चा चलता था। अब निकी का एक छोटा भाई मनीष था और इसकी माँ सुमन थी। परिवार जो था वो 4 सदस्यों का था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मनीष निकी से छोटा होता है। अब दोस्तों भाई जो था वो 12 में था और निकी बड़ी होने के कारण, इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के कारण ये एक दिन अपने पिता से कहती है कि मैं एमबीए करना चाहती हूँ। तो फिर उसका पिता जो है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि एक छोटी सी दुकान और एमबीए में इतने सारे खर्चे वो कैसे कर पाएगा। लेकिन दोस्तों चूंकि बात पढ़ाई की और बेटी के भविष्य की थी तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम करना चाहती है तो करो, कुछ ना कुछ मैं इंतजाम कर लूंगा। अब वो लड़की एमबीए की तैयारी करने लगती है और फिर वो बेंगलुरु के एक अच्छे संस्थान में अपना दाखिला लेने के बारे में सोचने लग जाती है और अपने पिता से बताती है कि मैं बेंगलुरु जाऊंगी और वही एमबीए करूंगी। तो पिता कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो वहां पर एडमिशन के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सारे फॉर्मेलिटी वगैरह करती है और फिर लगभग एक सेमेस्टर का उसे 1.5 से 2 लाख रुपए इंस्टीट्यूट की फीस थी, प्लस हॉस्टल का खर्चा, रहने का खर्चा। हॉस्टल लेना चाहे तो ले सकते हो, वरना कमरा किराए पर ले सकते हो, बना खा सकते हो, ये भी सारी फैसिलिटी थी। अब वो अपने पिता से सारी बातें बताती है। हॉस्टल का खर्चा उसे 1 लाख का खर्चा बताया जाता है उसकी पढ़ाई का। तो वो सोचती है कि बहुत महंगा है, जितना फीस है उतना तो हॉस्टल का भी खर्चा है। तो सोचती है कि कमरा ही किराए पर लेकर एक रूममेट के साथ रह लूंगी तो सस्ते में हो जाएगा। अब वहां पर वो एडमिशन ले लेती है और एडमिशन लेने के बाद पहला सेमेस्टर चालू हो जाता है और फिर वो इंस्टीट्यूट में अटेंड करने के लिए लेक्चर जाने लगती है। और तभी इसकी दोस्ती जो एक लड़की सो जाती है जिसका नाम सोनम होता है। सोनम भी अब यही कर रही होती है, लेकिन ये सोनम से कहने लगती है कि क्या तुम कमरा किराए पर लेकर रह रही हो या फिर हॉस्टल में रहती हो। अब सोनम उसे बताती है कि मैं तो एक रूम ली हूँ और उसी में रहती हूँ और मैं अकेली ही रहती है। तो निकी कहती है कि क्या तुम पार्टनर रखना चाहोगी। तो फिर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो। और निकी उसे बताती है कि हम हॉस्टल का खर्च उठाने में मैं असमर्थ हूँ, तो हम लोग साथ में ही रहेंगे तो खर्चा भी हमारा आधा आधा हो जाएगा और कम पैसे में हमारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। अब निकी दोस्तों जब ये बात सोनम से बताती है तो सोनम तैयार हो जाती है और फिर अब सोनम और निकी जो है वो दोनों ही अपना रूम में सारा सिस्टम बना लेते हैं। अब दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं और फिर दोनों की पढ़ाई यहीं से चलने लगती है। निकी का पिता जो था वो किसी भी तरीके से जो कॉलेज की फीस होती है वो भर देता है। अब इसके बाद दोस्तों निकी जो है वो मन लगाकर पढ़ने लगती है, लेकिन जो वो सोनम थी वो पढ़ने में उसका दिमाग कम लगा करता था और वो इधर उधर की बातों में ज्यादा घूमती थी। सारा दिन वो फोन पर ही लगे रहती थी, लड़कों से बातें करना, नई नई डेटिंग ऐप पर चैटिंग करना, लोगों से बातें करना। और फिर एक दिन निकी उससे देखती है करते हुए तो पूछती है कि तुम ये सब क्या करती हो, यहाँ पढ़ने आई हो और तुम ये सारा दिन करते रहती हो यही सब काम। तो वो कहती है कि मैं फालतू में ये सब काम नहीं करती हूँ, मुझे इसके बदले में पैसे मिलते हैं। अब वो दिखाती है कि डेटिंग ऐप में जिससे वो बात करती है और जो अपना वॉलेट चेक कराती है तो फिर उस वॉलेट से उसे 15,000 की इनकम हुई थी। तो वो कहती है कि देख अभी 10 दिन हुआ और मुझे 15,000 रुपए मैंने कमा लिए। अब इसके माध्यम से मैं अपनी पूरी पढ़ाई का खर्चा जो है, साथ ही साथ जो मुझ में निजी शौक है वो भी मैं सारे शौक को पूरा कर लेती हूँ। तुम देखती हो ना कि मैं कैसे रहती हूँ। अब निकी समझ जाती है कि शायद कोई अच्छी चीज है और अगर इससे पैसे आएंगे तो पढ़ाई के साथ साथ मेरा भी खर्चा
खर्चा निकलता रहेगा और मेरे पिता के ऊपर भी कोई बड़ा बोझ नहीं आएगा, इससे कुछ मदद ही हो जाएगी। अब निकी जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है जानने के लिए और कहती है कि मुझे भी बताओ ना। तो फिर वो सारी चीजें उसके बारे में बता देती है। तो अब निकी और जो सोनम है वो दोनों मिलकर के ही ये काम करने लगते हैं। और जब वो इंस्टीट्यूट से आती है तो वो सारा काम जो है वो ऑनलाइन शुरू हो जाया करता, लोगों से बात करना। उसमें बहुत सारे लड़के जो थे वो बड़े बड़े घर के होते हैं, यहाँ तक कि मीटिंग का भी प्रोग्राम होता तो होटल में मिलने के लिए बुलाते, लड़कियां जाती उसके लिए उन्हें अलग से पैसा मिलता था। सोनम खुद जाती थी और एक एक रात के वो 5-5, 6-6 हजार रुपए लेकर के आती थी। और दोस्तों जब निकी बात करने लगती है तो देखती है कि उसके भी जो वॉलेट है उसमें भी उसे अर्निंग शुरू हो गई थी, उसे पैसे आने लगे थे। तो ये भी देखकर वो भी खुश हो जाती है और उछलने लगती है और फिर सोनम से कहती है कि देखो मेरे 1000 रुपए बन गए। तो वो कहते हैं देख अभी तो शुरुआत, अभी तो बहुत पैसे मिलेंगे। अब निकी के दिमाग में पढ़ाई कम और यही सब चीजें ज्यादा चलने लगती है। अब उसे पैसे कमाने की लत लग चुकी थी और अब उसे भी लगता है कि पैसे कुछ इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर अगले सेमेस्टर के लिए पिता से लेना नहीं पड़ेगा। अब पापा का जो बोझ है वो इससे कम हो जाएगा। अब एक दिन की बात है दोस्तों की जो सोनम होती है जिस डेटिंग ऐप से बात कर रही थी उस लड़के ने इसे ऑफर किया है, बंगलुरु के एक होटल का एड्रेस उसे भेजता है और 7,000 रुपए पर बात होती है एक रात के लिए। सोनम कहती है कि आज रात मैं नहीं जाऊंगी, किसी काम से मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं सुबह आऊंगी। अब जब कॉलेज चलेगा तब तुम उसी समय मैं आऊंगी। तो पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? तो बोलती है कि मैं किसी काम से जा रही हूँ। अब रात तक तकरीबन 9 बजे के आसपास सोनम जो है वो निकल जाती है एक टैक्सी बुला करके और फिर उस होटल की तरफ निकल पड़ती है, लड़के से बात करती है। अब वो वहाँ एक होटल होता है, उसका एक कमरा नंबर होता है 202 और उस 202 कमरे में जाती है और बेल बजाती है और फिर एक हट्टा कट्टा नौजवान उस कमरे से निकलता है। दोनों के बीच में उस रात जो होती है दोस्तों नजदीकियां बढ़ती है, संबंध बनते हैं और फिर यहीं से दोस्तों जो सोनम थी उसका पैसा कमाने का सिलसिला चलने लगता है। और अगले दिन सुबह 7:30-8 बजे के आसपास सोनम जो है वो दोबारा अपने कमरे में जाती है तो निकी उससे पूछ बैठती है कि तू रात भर कहाँ थी। अब दोस्तों जो सोनम होती है वो 7,000 रुपए उसके सामने फेंक देती है और कहती है कि देखो रात भर में मैंने 7,000 रुपए कमा लिया है। अब सोनम कहती है कि एक रात में 7,000 रुपए ऐसा कौन सा तू काम करती है, इस हिसाब से तो तू महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमाती होगी। तब वो कहती है कि जिस डेटिंग ऐप में तुम चैट करी उसी में कई सारे लड़के होते हैं जो मिलने के लिए ऑफर करते हैं और उसके बदले में कई सारी वो मोटी रकम भी देती है और जाता क्या है बस जैसे गए वैसे आ गए, 1-2 घंटे का काम होता है और 7,000 रुपए की इनकम हो जाती है। अपना भी काम चलता है और कॉलेज की फीस भी भरते रहो और इंजॉय भी करते रहो। अब दोस्तों जो लड़की निकी होती है उसका भी मन था पूरी तरीके से बदल चुका था। अब सोनम उसका मन घुमा देती है और अब निकी के दिमाग में 7,000 रुपए घूमने लगता है एक दिन का, अब महीने का 2 लाख। अब वो सोचती है कि अगर 2 लाख नहीं कमा पाई 1 लाख भी कमा लिया तो फीस का इंतजाम हो जाएगा। अब उसके दिमाग में उसके पापा की एक छोटी सी दुकान और इनकम घूम रही थी और वो ये सोचने लग जाती है कि अगर मेरे पिताजी कर्ज ना ले इससे अच्छा तो ये है कि जो मेरे साथ होगा वो होगा, कम से मेरी पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये सोच ऐसे दलदल में उसे ले जाकर ढकेल देगी जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो उस डेटिंग ऐप पर बात करना शुरू कर देती है और लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग भी होता है और वो तकरीबन 10 दिन के आसपास चलता है। अब उसमें से एक लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 34-35 साल की थी, वो इसे मिलने का ऑफर कर देता है। अब दोनों के बीच में बातचीत होती है तो फिर लोकेशन चेन्नई का बताता है, तो ये बताती है कि मैं बेंगलुरु में रहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए बेंगलुरु भी आ सकता हूँ। अब दोस्तों वो जो लड़का था वो एक बिजनेसमैन का लड़का था और वो इन सब चीजों का काफी शौकीन था। नई नई लड़कियों को वो ढूंढता ही रहता था, पैसे कुछ भी ले लेकिन वो नए नए लड़कियों को ही टारगेट किया करता था जो कि अभी बिल्कुल कुंवारी हो। अब दोस्तों इससे बात होता है तो वो बताती है कि मैं कभी किसी लड़के के संपर्क में नहीं आई। तब वो उसे विश्वास नहीं होता है दोस्तों, तो फिर वो कहती है कि तुम देख लेना जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं कुंवारी ही होगी, तुम पता लगा ही लोगे। अब लड़का भी मिलने के लिए तैयार हो जाता है, कहता है कि कितने पैसे लोगी। तो निकी तो जी थी पहले समझ नहीं पाती है, पहले तो वो 15,000 रुपए की डिमांड कर देती है। तो लड़का कहता है कि 15,000 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुम कुंवारी होगी तो 10,000 रुपए मैं तुम्हें एक रात का दे दूंगा। अब निकी सोचती है कि ये तो 7,000 कमाई है, मैं तो 10,000 कमा लूंगी, 3,000 मेरा ज्यादा ही रहेगा। और जब मैं इसे बताऊंगी तो सोचेगी कि मैं तो इससे भी आगे निकल गई। अब दोस्तों ये इसके लिए हाँ कर देती है। तो वो कहता है कि ठीक है, 2 दिन के बाद की डेट फिक्स की जाती है। अब वो लड़का चेन्नई से बेंगलुरु आता है और वहां पर आने के बाद वो निकी को मैसेज करता है कि मैं इस होटल में हूँ और ये एड्रेस है, तुम यहाँ पर आ जाओ, मैंने ये रूम बुक कर लिया है। रूम नंबर भी उसे बता देता है। और अब दोस्तों शाम के तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब निकी जो थी वो भी तैयार थी और जो सोनम होती है वो उस दिन घर पर ही थी। निकी सोनम से कहती है कि एक काम करो कि आज मुझे बहुत जरूरी काम है तो तुम आज घर पर आओ और मैं सुबह आऊंगी। तो सोनम कहती है क्या हुआ, कोई ग्राहक मिल गया क्या? तो निकी मुस्कुराने लगी और उसकी मुस्कुराहट देखकर सोनम समझ जाती है कि मामला कुछ बन गया है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन है तो सावधानी से जाना।
और अगर कोई शैतान मिल गया तो तुम्हारी चीखें भी निकाल देगा। तो जो भी कुछ करना वो होशियारी से करना। वो डरा देती है और वो डर जाती है, वो सोचती है कि जाऊं या ना जाऊं, लेकिन फिर सोचती है कि किसी को इतनी दूर से बुला लिया है तो जाना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ हो या ना हो, अब आगे देखा जाएगा। अब निकी कहती है कि ठीक है, जो देखा होगा देखा जाएगा, मैं जा रही हूँ। अब निकी दोस्तों एक कैब बुलाती है और कैब बुलाने के बाद उसे कहती है कि भैया मुझे इस होटल में ले चलो। अब दोस्तों जो कैब बुलाता है वो उसको उस होटल के सामने ले जाकर के गाड़ी रोक देता है और कहता है कि मैडम आपका होटल आ गया। वो उसका किराया वगैरह दे देती है और फिर दोस्तों वो मैसेज करती है कि मैं होटल के सामने हूँ। अब लड़का जो है वो नीचे उतर करके, सेकंड फ्लोर पर था, वो नीचे उतर करके बाहर आता है और फिर बाहर आने के बाद निकी से मुलाकात करता है। निकी जो थी वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी और जवानी की दहलीज पे थी और दोस्तों यूं समझिए कि जवानी उस पर हावी हो गई थी। शरीर का एक एक अंग इतना खूबसूरत था कि देखो तो देखता ही रह जा। अब वो जो लड़का ऊपर से नीचे तक देखता है तो कहता है कि जैसा वीडियो कॉल पर देखा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। वो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर ले जाता है अपने कमरे में और ले जाने के बाद अपने कमरे में बैठा देता है और उससे कहता है कि कुछ खाना पीना है। तो निकी कहती है कि नहीं। अब दोस्तों क्या होता है कि जो लड़का होता है वो टेबल पर ड्रिंक रखी हुई थी, शराब की बोतलें और गिलास, तो वो लड़का जो है बियर भी लेकर के आया हुआ था। अब वो सोचता है कि शायद निकी भी बियर पीती होगी, तो निकी से पूछता है तो निकी कहती है कि नहीं। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, बियर जो है वो एक तरह का फ्रूट जूस होता है, एक बार पी के देखो, बड़ा आनंद आएगा, पूरी रात भी अच्छे से बीत जाएगी। अब दोस्तों वो लड़की जो है वो एक गिलास में बियर डाल देता है और फिर दूसरे गिलास में अपने लिए दारू डाल लेता है। अब दोनों चेयर्स करके पी लेते हैं। अब जब निकी पहला घूंट पीती है तो उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आती है और फिर वो कहती है कि मुझसे नहीं होगा। तो वो कहता है कि नाक बंद करके एक बार में पी जाओ। अब निकी नाक बंद करती है और एक बार में ही सारा गिलास खत्म कर देती है और फिर एक अजीब सी उसे फीलिंग आने लगती है और फिर उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगता है। तो निकी जो है ऐसे ही करते करते पूरी एक बोतल खत्म कर देती है। अब दोस्तों लगभग करीब आधे घंटे बाद निकी के शरीर में जैसे जैसे वो बियर काम करने लगता है तो फिर उसके शरीर जो था वो मदहोश होने लगता है, वो झूमने लगती है। अब दोनों के बीच बातचीत होने लगती है और फिर बातें होते होते दोनों जो है वो शराब के नशे में इतने ज्यादा चूर हो गए थे कि अब जो लड़का आया था उसके साथ समय बिताने के लिए अब वो निकी के करीब जाता है और फिर निकी को अपनी बाहों में भर लेता है। निकी को बाहों लेने के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और फिर दोस्तों प्यार करना शुरू हो जाती है। वो प्रक्रिया जिसके लिए दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए होटल में आए थे। निकी जो थी वो एकदम जवान और खूबसूरत थी और उसके अंग अंग दोस्तों ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी पुरुष ने आज तक उसे स्पर्श ना किया हो। अब वो लड़का जैसे ही निकी को स्पर्श करता है तो फिर निकी के अंदर की जो भावनाएं होती है उसमें तूफान आ जाता है और फिर निकी दोस्तों एक अजीब सी फीलिंग महसूस करने लगती है। और अब देखते ही देखते जो वो लड़का होता है वो निकी के शरीर के जो वस्त्र होते हैं उनको शरीर से जुदा कर देता है और फिर अब निकी जो थी वो देखते ही देखते मात्र 2 कपड़े में बची थी, एक ऊपर और एक नीचे का। अब उसे इस अवस्था में देख करके कुछ ज्यादा ही वो एक्साइटेड हो जाता है और फिर जैसे ही शुरुआत करने वाला होता है तो निकी कहती है कि ऐसा मत करो, सब कुछ करो लेकिन इस तरह से ये काम मत करो। ये सुनकर लड़का हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि यार मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ, इतनी दूर से तुम्हें मैं मिलने के लिए आया तो तुम ये क्या करी हो। तो लड़की गिड़गिड़ाने लगती है और हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहने लगती है कि असल में मैं बताऊं तो मेरी एक सहेली है और मैंने ये सब कुछ उसी के कहने पर किया और मैं पैसे के लालच में ये काम करने के लिए तैयार हो गई। असल में मैं एक कुंवारी लड़की हूँ, आज तक किसी भी लड़के ने मुझे छुआ नहीं है। ये तो बहुत दूर की बात है कि मैं ये नहीं चाहती कि पैसों के लिए कोई मेरे साथ ऐसा काम करे। अब जब ये बात लड़का सुनता है तो वो और ज्यादा बेचैन हो जाता है क्योंकि उसका शौक था कुंवारी लड़कियों के साथ समय बिताना। अब दोस्तों तब वो कहता है कि इसमें घबराने की क्या जरूरत है, एक ना एक दिन तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना ही है और मैं नहीं तो कोई और होगा। और अगर तुम मेरे साथ काम करी हो, मान लो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो लेकिन तुम्हें मेरे जैसा सब कोई नहीं मिलेगा, कोई ना कोई तो तुम्हारी जवानी के मजे लूट लेगा। अब निकी जो है वो डरी सहमी रहती है, कहती है कि पता नहीं क्या होगा, पहली बार है और सुना है कि पहली बार किसी लड़के के साथ ये होता है तो दर्द तकलीफ ज्यादा होती है। तो वो कहता है कि अफवाह इन सब के चक्कर में मत पड़ो, देखना ऐसा ऐसा सब कुछ हो जाएगा और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों निकी को वो इधर उधर छूना शुरू कर देता है। अब वो कुछ अलग अलग तरीके से उसके साथ कार्यक्रम करना शुरू कर देता है और दोस्तों लगभग 10 मिनट के बाद जो निकी होती है वो पूरी तरीके से अपने बदन को छोड़ देती है और फिर कहीं ना कहीं वो उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और फिर अपने आप को उसको आगे समर्पित कर देती है। अब निकी को भी अच्छा लगने लगा और निकी को मानो जैसे किसी ने अंदर उसकी ज्वाला भड़का दी थी। अब इतनी ज्यादा वो गर्म सांसें भी ले रही थी। अब दोस्तों मात्र 5 मिनट के बाद अब निकी जब खुद को समर्पित कर देती है तो फिर दोस्तों लड़का हावी हो जाता है निकी पर और फिर उसके साथ वो जो खेल शुरू करता है दोस्तों, यकीनन आप सोचेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और फिर दोस्तों उसके साथ जो है वो लगातार कई घंटों तक यही सारा काम जो है वो करते ही जा रहा था। दोनों पर काफी ज्यादा नशा भी हावी था, उसको दोनों को नहीं पता था कि दोनों क्या कर रहे हैं और फिर दोनों की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। अब निकी जो कि विरोध कर रही थी अब वो खुद ही उसे अपनी ओर बुलाती है, कहती है कि देर मत करो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है और अब दोस्तों अब कुछ जल्दी से तुम करना शुरू करो। और अब दोस्तों जैसे इन दोनों के बीच में संबंध बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो निकी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला था।
अब उसकी शुरुआत ही निकी की आवाज से शुरू हो जाती है। अब निकी जो है वो जोर जोर से आवाज देना शुरू कर देती है, कहती है कि मुझे तकलीफ हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज जो थी वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर हावी हो जाती है और अब लड़के का जोश और ही ज्यादा बढ़ जाता है और फिर वो दोस्तों सारी ताकत जो है वो झोंक देता है और उसकी आवाज जो है वो पूरी कमरे में गूंज रही थी और लड़का उसके मुंह पर हाथ रख देता है और निकी बार बार उसे हटाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो उसके सामने कमजोर पड़ गई थी और वो अपनी पूरी ताकत ही जैसे मानो उसके ऊपर झोंक चुका था। और फिर दोस्तों ये जो खेल था वो लगभग 10 मिनट के आसपास चलता है और अब 10 मिनट में ही उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। अब जिस कमरे में एसी चल रही थी उस कमरे में उस वक्त उसके बदन से पसीना बह रहा था। वाकई में माहौल जो था वो दोस्तों बहुत बदल गया था। अब जब माहौल शांत होता है तो लड़का देखता है कि जो ये बिस्तर है वो काफी ज्यादा गंदा हो गया है। अब निकी जब ये देखती है तो वो रोने लगती है, कहती है कि ये क्या है, तो वो कहता है कि कुछ नहीं। अब निकी जो है वो बैठने में असमर्थ हो जाती है तो लड़का कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो। और मुझे काफी ज्यादा मजा आया और इसी कारण मैं खुद को बीच में रोक नहीं पाया और मैं जब तुम जैसी लड़कियों के साथ ये सब करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा रकम भी दी। अब उसके बाद लड़का कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आम बात है। और दोस्तों तकरीबन 1 घंटा तक वो रेस्ट करते हैं और अब फिर से वो निकी को ड्रिंक देता है और अब शराब का नशा और बियर का नशा जो है जब निकी पर हावी होता है तो फिर ये कार्यक्रम दोस्तों फिर दोबारा से शुरू हो जाता है और 3-4 बार पूरी रात चलता है। अब जब सुबह निकी होटल से निकलती है, कैब बुक करके घर आती है तो देखती है कि जो सोनम है बैठी हुई है और सोनम उसे देख करके मुस्कुरा रही थी और निकी का चेहरा उतरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो रात भर उसको कोई इतना परेशान किया है, कोई इतना ज्यादा पीटा है कि उसका चेहरा जो है वो देख करके सोनम कहने लगती है कि मुझे लगता है कि आज तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बेदर्दी से कुछ किया होगा। तो वो कहती है कि चुप करो यार, बस किसी तरीके से जान बच गई, वरना तो लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगी। तो वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो सारी घटना बताती है कि क्या हुआ और कैसे हुआ और वो कहती है कि तू अभी नई नवेली थी इसीलिए तुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ, आज के बाद तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और आज तो तूने अपनी सारी जवानी न्यौछावर ही कर दी है। तो कितने पैसे मिले, तो वो कहती है कि 10,000 मिले। तो वो कहती है कि यार तू तो मुझसे भी आगे निकल गई। तब वो कहती है निकी कि आगे की छोड़ यार, मेरी तो दुर्गति हो गई, वो तो मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, मैं उसे बार बार मना भी कर रही थी लेकिन फिर भी उसने 3-4 बार मेरे साथ ऐसा किया, मैंने कितना भी मना किया तो वो नहीं मान रहा था। अब मैं करती भी तो क्या करती, पैसे जो ले रखे थे। अब दोस्तों निकी इतना ज्यादा थक गई थी कि 2 दिन तक वो उठने का नाम नहीं लेती है और सोनम उसका मजाक बनाना शुरू कर देती है, हंसने लगती है कि आखिर तू ऐसे कैसे काम कर पाएगी और अगर तू रोज नहीं जाएगी तो पैसे आएंगे कैसे। अब 2 दिनों के बाद निकी फिर से ठीक हो जाती है तो फिर वो इस काम में इस तरह से लिप्त हो जाती है दोस्तों कि मानो अब सिर्फ उसे पैसे की भूख रह गई थी। अब वो रोज का ही सिस्टम बन गया था और फिर 2 महीनों तक वो ऐसे ही काम करती है और 2 महीनों में 1.5-2 लाख रुपए भी कमा लेती है और जब 1.5-2 लाख कैश साथ में देखती है तो वो समझ जाती है कि अब उस दुनिया में पैसे ही पैसे हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि जितनी ये बाहर से खूबसूरत है उतना ही अंदर से ये गंदा खेल है। अब ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। लेकिन दोस्तों एक दिन एक उसके पिता के पास एक व्यक्ति आता है और फिर वो व्यक्ति जो है वो उसे मिलने के लिए ऑफर करता है तो वो मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त होता है और फिर ये दोनों कमरे में होते हैं, बिना कपड़ों के होते हैं और फिर दोनों के बीच में संबंध की स्थिति जो थी वो कायम हो रही थी और तभी दोस्तों इस होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है और फिर छानबीन पुलिस करना शुरू करती है। अब पुलिस की इतनी ज्यादा मात्रा में फोर्स थी कि होटल के मालिक जो था वो किसी को सूचित ही नहीं कर पाता है कि तुम सावधान हो जाओ, होटल में रेड पड़ने वाली है। अब निकी और वो व्यक्ति होटल में थे। अब आनंद फानन में पुलिस जो थी वो सारे जो होटल कमरे के थे वो सारे होटल के मालिक के कमरे चाबी लिया जाता है और फिर दोस्तों उन सारे होटल के दरवाजे को खोल दिया जाता है और जाहिर सी बात है वहां पर तो निकी उसके साथ मिलने ही वाली थी एक लड़के के साथ। अब दोस्तों उस होटल में 25-30 जोड़े शामिल थे जिसमें निकी भी शामिल थे। अब मीडिया जाती है और मीडिया के जाने के बाद पूरा मामला हाईलाइट हो जाता है। अब लड़की मुंह छुपा करके बाहर निकल रही होती है, किसी के भी बदन के कपड़े थे तो किसी के बदन पर कपड़े नहीं थे और कोई तो कपड़े ही पहनने की कोशिश करते रह जाता है। अब पुलिस दोस्तों सभी को कपड़े पहनाती है और फिर सारे लड़के और लड़कियों को बुलाकर थाने लाया जाता है और थाने में बैठाने के बाद ये लड़कियां गिड़गिड़ा रही थी, साहब मुझे छोड़ दो किसी भी तरीके से, वरना घर वालों को पता चल जाएगा तो बहुत बदनामी होगी, मैं लड़की हूँ, मेरी इज्जत का क्या होगा। अब पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुम्हें इतना इज्जत का इतना ही ख्याल था तो तुम इतना गंदा काम क्यों कर रही थी। अब सारी मजबूरी जिसकी जो भी थी, कोई बनावटी मजबूरी थी, कोई किसी की सच में मजबूरी थी, लेकिन फिर भी पुलिस वाले किसी को छोड़ने के तैयार नहीं थे। वो पैसे भी ऑफर करते हैं तभी भी पुलिस वाले किसी को नहीं छोड़ते, कहते हैं कि जब तक तुम लोगों के घर से कोई गार्जियन नहीं आएगा तब तक तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब दोस्तों कोई भी अपने गार्जियन को बुलाने के लिए तैयार नहीं था। 2 दिन तक वो लोग थाने में ही बैठे रहते हैं और जब वो जान जाती है कि बिना गार्जियन के लोग नहीं छोड़ेंगे
तो फिर सारी लड़कियां जो है वो अपने माता पिता और भाई बहन के नंबर देते हैं और पुलिस वाले फोन करते हैं। निकी के जो पापा होते हैं, पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी बेटी थाने में बैठी है, जल्दी से आ जाओ। अब दोस्तों जब उसके पिता ये सुनते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, सोचते हैं कि ये क्या हुआ। अब पुलिस वाले उन्हें सच नहीं बताते हैं। अब वो भागते भागते थाने पहुंचते हैं और थाने पहुंचने के बाद दोस्तों जाकर वो पुलिस वाले से मिलता है तो देखता है कि वहां पर तकरीबन 25-30 पुलिस और महिलाएं बैठी हुई थी और जितनी ही लड़कियां थी सब कुंवारी ही थी। ज्यादातर वो कॉलेज स्टूडेंट ही उनमें लड़कियां शामिल थी। और पुलिस वाले जब सारी बात निकी के पिता को बताते हैं तो फिर दोस्तों वो सर पकड़कर बैठ जाते हैं और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। शर्म के मारे उनका सर झुक जाता है और निकी को एक ऐसी निगाह से वो देखते हैं और सोचते हैं कि काश ये बेटी पैदा होते ही मर जाती या फिर मैं इसे पढ़ाने के लिए इतना दूर ना भेजा होता। अब दोस्तों निकी भी अपने पिता से नजर चुरा रही थी, कैसे वो उसका सामना करे, उसके अंदर भी हिम्मत नहीं आ रही थी। अब दोस्तों इसी तरीके से पुलिस वाले इसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं कि दोबारा अगर इस बार पकड़ी गई तो फिर किसी को नहीं बुलाएंगे, सीधा जेल में डाल देंगे। और फिर दोस्तों पिता को बेटी के हवाले कर दिया जाता है। और पिता जो है वो 2-4 झप्पड़ वहीं पर जड़ देते हैं निकी का और फिर उसे हाथ पकड़कर घसीटते हुए अपने घर ले जाता है दोस्तों उसके पिता जो होते हैं। और फिर दोस्तों वो पिता जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपनी बेटी से क्या कहे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को वहां पर MBA करने के लिए भेजा था। लेकिन अब उनकी बेटी जो करके आई थी उनके पास अब शब्द ही नहीं बचे थे कि वो क्या बोले। अब कैसे भी करके वो अपने उसे घर तो ले जाते हैं और घर लाने के बाद अपनी पत्नी शोभा से वो बताता है कि अगर मुझे पता होता है कि ये ऐसा काम करेगी तो फिर मैं इसे इतनी दूर पढ़ने के लिए कभी भेजता ही नहीं। तो वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि होटल में किसी के साथ पकड़ी गई है, पैसे के लिए काम कर रही थी, ये देह व्यापार में पकड़ी गई है। अब जब ये बात उसकी माँ सुनती है तो वो भी सर पकड़ कर बैठ जाती है, कहती है कि हे भगवान ये इसने क्या कर दिया, शायद मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। ये बार बार मुझसे कह रही थी कि MBA करना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ जाकर वहां जाकर ऐसा काम करेगी। अब उसके पढ़ाई लिखाई पिता छुड़वा देते हैं और फिर दोस्तों उसको अब घर से निकलना भी बंद करवा देते हैं। और फिर निकी की पढ़ाई में जो पैसे खर्च करने वाले होते हैं अब उन्हीं पैसे से वो किसी न किसी तरीके से बैंक से लोन लेकर के सोचता है कि किसी भी तरह इसकी शादी कर दूं और फिर इसके बाद छुटकारा पालूंगा। अब उसके बाद ये जो मन में आए वो करे। अब दोस्तों फिर जल्द ही वो लड़के ढूंढने का प्रयास कर लेते हैं और फिर 6 महीने के अंदर उन्हें एक लड़का भी मिल जाता है जो कि उसके ही इलाके का लड़का रहता है। वो शादी के लिए मना कर रही थी लेकिन पिता तो कहते हैं कि तुम्हें शादी तो किसी भी हाल में करना पड़ेगा, वरना इस बार तो पुलिस वाले जो है इस बार तो छोड़ दिया, लेकिन अगर दूसरी बार पकड़ी गई तो फिर तुम छूटोगे नहीं और ना ही मैं तुम्हें छुड़ाने जाऊंगा। अब इस बार मैं ना तुम्हें ऐसे छोड़ूंगा और ना ही मैं खुद हार मानूंगा। और फिर आखिरकार शादी जो है वो करवा दी जाती है। और अब दोस्तों शादी उसकी हो चुकी थी, जबकि सोनम जो थी वो इस सब चीजों में नहीं रहती है। और सोनम सोचती है कि निकी के साथ ऐसा हुआ तो हो सकता है कि उसके साथ भी ऐसा हो जाए, तो फिर वो भी ये काम छोड़ देती है। अब सोनम की भी जिंदगी संवर जाती है और निकी की जिंदगी जो है वो बिखर गई थी। और अब निकी जो है वैवाहिक जीवन जीना शुरू कर देती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। लेकिन जो निकी ने किया था और जो उसके पिता ने आंखों से देखा था वो शायद जब तक जिंदा है वो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों समाज में ऐसी कोई सारी घटनाएं हो जाती है जिसमें पैसे कमाने की इतनी ज्यादा होड़ हो गई है कि लोग जो है वो गलत से गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और फिर उनका परिणाम जब उनके सामने आता है तो सिवाय पछतावे के उनके पास कुछ नहीं बचता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।